हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन बात करेंगे बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच और ईयर कौन सा है 2022 के लिए बना रहा हूँ और आगे ऑनवर्ड्स 23 में काम आ जाएगा, 24 में काम आ जाएगा, जब भी एडमिशन लोगे काम आएगा। बिकॉज ये वीडियो थोड़ा सा अलग होगा बाकी वीडियो से। और बेस्ट इंजीनियरिंग वाला वीडियो मैं पिछले 3 साल से लगभग बना रहा हूँ। सो ये हर वीडियो में थोड़ा चेंजेस होते हैं, बट अगर आप 80% चीज़ें क्या होता है, 80 to 90% चीज़ें क्या होता है, सेम होता है। रीज़न क्या है, सिंपल है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। जो चेंज हो रहे हैं वो बताता हूँ, जो चेंज नहीं होते हैं वो नहीं बताता हूँ मैं। चलिए देखते हैं क्या क्या आपका बेस्ट ब्रांच हो सकता है 2022 और ऑनवर्ड्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को थोड़ा मैं अलग तरीके से बनाऊँगा, कैटेगरीज अलग अलग होगा। तो पहला कैटेगरी मैं ले रहा हूँ, मान लो डायरेक्ट एडमिशन। कॉलेज सिलेक्शन ही बता दूंगा आपको, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। डायरेक्ट एडमिशन, राइट। दूसरा होता है आपका एडमिशन ले रहा हूँ मैं एंट्रेंस से। एंट्रेंस में भी 2 कैटेगरी आता है। मेरा मनचाहा कॉलेज मिल रहा है, डिज़ायर कॉलेज मुझे मिल रहा है, राइट। और एक क्या आपको मिल रहा है, डिज़ायर कॉलेज आपको मिल रहा है, और एक मिल रहा है डिज़ायर कॉलेज और ब्रांच मेरे को मिल रहे हैं। जो मनचाहा ब्रांच कॉलेज मेरे को मिल रहा है, और एक क्या है, मेरे को कॉलेज तो मिल रहा है, कॉलेज आई एम गेटिंग गुड कॉलेज बट नॉट ब्रांच। ब्रांच मुझे नहीं मिल रहा है। तो मेजरली सारे बच्चे जो होते हैं इन कैटेगरीज के अंदर आ जाएंगे, 90% लोग जितने भी हैं सारे। तो पहले बात करते हैं, अगर मान लो आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट हैं, कुछ सरकारी जगह पर भी डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, हर स्टेट में नहीं बट कुछ जगह पर मिलता है, राइट। तो अगर डायरेक्ट एडमिशन की सोच रहे हैं आपका, तो डेफिनेटली अगर डायरेक्ट एडमिशन कहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा। इसमें गलत मानने वाली बात नहीं है, और वो डिसएडवांटेज आपको लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। इन जनरल 95% बच्चों को ये फेस करना पड़ता है। कहाँ आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ या फिर डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम आपको सच बताना, ताकि आप सच्चाई से रूबरू हो और वो 95% कैटेगरी में आप ना आए, वो 5% कैटेगरी में आ जाएं। जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं उनमें 5 से 10% ऐसे बच्चे होते हैं जो इन जनरल इनसे भी काफ़ी अच्छा करते हैं अपने लाइफ में। वो कैसे बनते हैं वो अब मेरे वीडियोस को देखोगे पता लग जाएगा, राइट। 5% में आते हैं वो, मतलब उनको मतलब नहीं होता ये छुटका मुटका नौकरी करना, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख पर मंथ का, वो कुछ अलग ही लेवल का खेल जाते हैं, राइट। और अभी उस तरह करना और आसान हो गया है, बिकॉज इंडिया का जो मार्केट है काफ़ी बड़ा है। लोगों के, बाहर के कंट्रीज़ के लोगों का आइज़ है कि भाई इस मार्केट में कैसे अपना बिजनेस जमाए, तो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्ट करने के लिए पैसे आप उठा सकते हैं, है ना। तो डायरेक्ट एडमिशन में क्या कौन सा बेस्ट ब्रांच रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, CSC। बिकॉज इसी ब्रांच में ही 80% कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, 80%। 20% आएंगे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, छुटका मोटा कंपनी आ जाएंगे। और डायरेक्ट एडमिशन वाले कॉलेज में जो एवरेज पैकेज जाता है आपको बता देता हूँ, CSC में 2.4 से लेके आप समझ सकते हैं 2.4 से लेके 6 लाख तक का ये एवरेज पैकेज है। मैक्सिमम बच्चों को पैकेज क्या लगता है, 3.6 लगता है, और समटाइम्स 4.8 लगता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये है। अगर आप बात करेंगे बाकी ब्रांच का, इसी, मैकेनिकल, सिविल, राइट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बाकी सो ऑन, राइट, उनका प्लेसमेंट इतना नहीं होता है। 5 मतलब 60 बच्चे तो होते नहीं हैं वहाँ पर। तो बहुत से डायरेक्ट जो कॉलेजेस होते हैं एडमिशन के लिए, खासकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, CSC में आपको मिलेंगे फर्स्ट ईयर में 3000 बच्चे, 2000 बच्चे, 4000 बच्चे ऐसे मिलेंगे, डिमांड है। तो इसी में मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में क्या है आपका कम बच्चे होते हैं, 100 बच्चे। मतलब यहाँ 3000, यहाँ 100, 200, 50, 60 ऐसे बच्चे होते हैं। अब देखो यहाँ पर एक गेम बताऊंगा आपको, मज़ा आएगा सुन के, बट ये थोड़ा सा रिस्की है बट अच्छा है। देखो ध्यान सुनना, इनमें नौकरियाँ तो हैं, इनमें से इन 3 में से जो नौकरीज मतलब जॉब्स जो इंक्रीज होंगे,
इसी डिपार्टमेंट इंक्रीज होंगे आगे जाके थोड़ा थोड़ा, बिकॉज इंडिया वालों ने सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट करने का सोचा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं, बट डेफिनेटली कुछ होगा, जॉब्स इसमें इंक्रीज होंगे। बाकी जो जॉब्स मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में हैं वो लगभग मिलता जुलता सेम रहेगा। लेकिन खास बात क्या है, जो नंबर ऑफ एडमिशन्स है इन ब्रांचेज में डिक्रीज कर रहा है, डिमांड क्या है, कांस्टेंट है लगभग। अगर सप्लाई डिक्रीज कर जाए, डिमांड कांस्टेंट रहे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद डिमांड तो है, सप्लाई नहीं है, ऐसा होगा। और ऐसा होने वाला है 4 साल बाद। जब हमने एडमिशन लिया था 2007-8 में बीटेक में, तब मैकेनिकल का डिमांड काफ़ी अच्छा था, राइट। सिविल वालों कोई पूछता नहीं था, कोई लेता नहीं था एडमिशन सिविल में। मैकेनिकल चल रहा था, सीएससी इतना अच्छा नहीं चल रहा था बिकॉज ऑफ रिसेशन, राइट। मैकेनिकल का डिमांड अच्छा था, इलेक्ट्रिकल का डिमांड अच्छा था। तो जैसे ही 2013 आया, सिविल का डिमांड इतना स्पाइक करा ना, खास 11 बोलूँगा, 11-12 3 साल बाद बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक डिमांड आ गया था, मुझे पता है, राइट, हर फील्ड में। सो ये मुझे लगता है अगर आपको इंटरेस्ट है इन ब्रांचेज में तो आप एडमिशन ले सकते हो, बट रिस्क फैक्टर क्या है, प्लेसमेंट मिलना मुश्किल हो जाएगा आपको कैंपस से, शायद अगर ये वाला किस्सा काम नहीं आया तो। लेकिन एक जगह और एक फ़ायदा है सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब्स भी उतने ही रहेंगे, थोड़ा बहुत वेरी करते हैं बट रहेंगे, ठीक है। कुछ डेफिनेटली प्राइवेटेशन होगा, फिर सरकारी होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं, वो गवर्नमेंट जॉब रहेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग वही रहेगा, बढ़ता घटता रहेगा, तो उसमें फ़ायदा मिल सकता है। तो आप ध्यान सुनिएगा, अगर आपको इंटरेस्ट है किसी ब्रांच में, रियल इंटरेस्ट कि भाई मेरे को इस सिविल में जाना है, तो भाई कोई सा ही ब्रांच चूज़ कर लो, काम चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है मुझे इंटरेस्ट तो मुझे पता नहीं, राइट, बट मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो सीएससी लो। समझ में आ गया। अगर मैं बात करूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू से, राइट, पहले वाले किस्सा में जो इंटरेस्ट है वो ले लो, सिंपल सी बात है। पैकेज की बात करेंगे, टॉप आईआईटी में सीएससी का ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली एवरेज पैकेज 20-22 लाख का, 25 लाख का है टॉप आईआईटी का। अगर आप नॉन सीएससी की ब्रांच की बात करेंगे, जो नॉन सीएससी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं अदर देन बिजनेस एनालिटिक्स और कंसल्टिंग, तो उसमें उनका सैलरी वही होता है 10 लाख का, 15 लाख के आसपास का होता है एवरेज में। 10 मतलब 5 से 10 लाख का डिफरेंस आया था एवरेज में, राइट। अब यहाँ पर और एक बात है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। अगर मान लो डिज़ायर कॉलेज, डिज़ायर ब्रांच मिलता है, तो आपको थोड़ा दोबारा सोचना चाहिए कि इस ब्रांच में रियली मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर इंटरेस्ट है तो ले लो, अगर नहीं है तो गिव सम टाइम टू डू एनालिसिस फर्दर, बिकॉज एक बार एडमिशन ले लिया तो भाई ले लिया, ज़िंदगी भर उसी में रहना पड़ने का चांसेस है। लोग बाद में चेंज कर लेते हैं अपना फील्ड, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा उसमें और आप आत्ममंथन करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू, राइट। नाउ इसमें आते हैं कॉलेज और ब्रांच की बात करते हैं। अगर कॉलेज आपको मिल रहा है डिज़ायर, ब्रांच नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कॉलेज वो चूज़ करिए, राइट, वो चीज़ सिलेक्ट करिए जिसमें आपका डिज़ायर ब्रांच मिल रहा है, अगर आपका इंटरेस्ट उसमें लगता है तो। ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आगे जाके नहीं तो बोलोगे मेरे को करना था ये, मैं इस चक्कर में फंस गया, ताकि वो ना हो आपके साथ, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब दूसरे कैटेगरी लेते हैं। अगर मान लो आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, राइट, अगर आपको प्राइवेट जॉब चाहिए, अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस मतलब अगर मान लो पैसा नहीं है तब भी होगा, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, तो कैसा ब्रांच चूज़ करें। पहले बिजनेस से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज देखिए दाल रोटी का जुगाड़ करना है भैया। देखो सुंदर पिचाई एक ही है, ऐसे बिजनेस एग्जीक्यूटिव हज़ारों बस हज़ार हैं, बाकी करोड़ों लोग जॉब कर रहे हैं, तो उसको लेके मत चलना। अगर उतना टैलेंट है तो भाई मेरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल सी बात है, बिकॉज उतना टैलेंट मेरे अंदर ही नहीं है, तो क्या देखोगे मेरा वीडियो, ठीक है। चलो, सो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की बात करते हैं, उससे पहले बात करते हैं बिजनेस की। देखो दाल रोटी का जुगाड़ करना है,
तो भाई ये दोनों कैटेगरी सिलेक्ट करिए। दाल रोटी का जुगाड़ किसी दूसरों के लिए करवाना है और खुद एंजॉय मारना है तो बिजनेस सोचिए। बोलो सर बिजनेस में रिस्क है भाई, डेफिनेटली रिस्क है। बिजनेस में डूब सकता है, बिजनेस डूब सकता है, लेकिन जो बिजनेस कर लेता है उसका माइंड इतना शार्प होता है, इतना खतरनाक होता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। बिजनेस करके उसका माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसको पता है क्या होने वाला है, ठीक है। तो बिजनेस जो करता है, पैसा बहुत आता है तो उसका दिमाग भी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारे यूट्यूब पर हैं, आप उनके यूट्यूब वीडियोस देखना 4-5 साल पहले का और अब वीडियो देखना, पैसे आने के बाद क्या उनका कॉन्फिडेंस लेवल, बोलने का तरीका कितना चेंजेस हुआ, सेटअप कितना उन्होंने चेंज करा। पैसा आने से लोगों का दिमाग बढ़ता है भाई, पैसा बहुत कुछ सिखा जाता है, एक्सपीरियंस, राइट। मैंने बहुतों को देखा है इसलिए बता रहा हूँ। सो बिजनेस के लिए कौन सा ब्रांच चूज़ करें? बिजनेस के लिए कोई सा ही ब्रांच चूज़ कर सकते हो, बट घर से बिजनेस या फिर रिमोट लोकेशन से बिजनेस या फिर बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करने के लिए सबसे बढ़िया ब्रांच है CSC। बाकी सारी ब्रांचेज में इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा लगता है, हो सकता है, बट CSC बेस्ट ब्रांच है बिजनेस करने के लिए, ठीक है। बाकी हर ब्रांच में बिजनेस हो सकता है, बट सब में अलग अलग क्या है, आपका पैसा लगता है, सब में अलग अलग तरह का टेक्नोलॉजी है, सब में अलग अलग तरह का थिंकिंग लेवल का रिक्वायरमेंट होता है। प्राइवेट जॉब के लिए बेस्ट ब्रांच है पैसे के मामले में CSC, राइट। आगे हो सकता है डिमांड क्रिएट हो, बट CSC इतना पैसा नहीं मिलेगा, आपको बताया तो जो बताया था उसमें। गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सा ब्रांच चूज़ करें अदर देन CSC? बेस्ट ब्रांच कौन सा है, डिपेंड करता है कौन सा गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अगर आपको रेलवे का JEE बनना है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये तीनों में अच्छा खासा वैकेंसी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से वैकेंसी होता है बट थोड़ा कम होता है। अगर आपको SSC JEE में जाना है तो सिविल, अगर आपको UPSC ESC करना है तो सिविल, अगर आपको स्टेट JEE करना है तो इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल, और आपको PSU में खाली टारगेट कर रहे हो, डेफिनेटली सारे प्राइवेट नहीं होंगे, बहुत सारे बचे रहेंगे, तो उसमें आप मैकेनिकल ले सकते हो। अच्छा, ये सारी जो बताया मैंने, इसमें मैकेनिकल का ही वैकेंसी होता है, ऐसा नहीं मैकेनिकल का वैकेंसी नहीं होता है, ठीक है। बट ज़्यादा किस में होता है वैकेंसी, वो बता रहा हूँ आपको। पिन पॉइंट आप फोकस करके आप वो ब्रांच चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा अगर बोलोगे पैकेज के मामले में, टॉप कॉलेजेस में CSC का पैकेज अच्छा आता है, फिर ECE का, फिर बाकी ब्रांचेस का, राइट। और सिविल का थोड़ा कम पैकेज आता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का फिर भी अच्छा पैकेज, सिविल का थोड़ा कम पैकेज आता है, जो मैंने देखा है अब तक टॉप कॉलेजेस का भी। यही था, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।